सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज द्वितीय नवरात्र है। भगवती ब्रह्मचारिणी की कृपा समस्त साधकों के ऊपर बरसे। भगवती ब्रह्मचारिणी का आज का स्वरूप है। आज जो भी हम पूजा करें, पाठ करें, दिन में हम नवारण मंत्र को पढ़ें, हम दुर्गा दुर्गा करें, तो भगवती ब्रह्मचारिणी का आप लोग ध्यान करें। आज के इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं कि साधक को किस प्रकार का आहार लेना चाहिए और किस प्रकार से नींद दिन में वर्जित बताई गई है। तो बहुत सारी चीज़ें आज के अंक में भी आपको जानने को मिलने वाली हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 20 मार्च सन 2026, दिन शुक्रवार, संवत 2083, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, तिथि द्वितीया, नक्षत्र रेवती। आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आज हम जो पाठ करने वाले हैं वो पाठ का कर्म क्या रहने वाला है और भोग आदि क्या रहने वाला है। तो देखो, आज सबसे पहले जिस स्वरूप का, भगवती के 9 स्वरूप हैं, नवदुर्गाएँ हैं, इसलिए नवरात्रि ये कहलाती है। तो हम भगवती के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी का आज के दिन पूजा करें। शाम में जब भी आप आरती करें, जो भी कुछ करें, भगवती ब्रह्मचारिणी का ध्यान करके ही आप उनकी आरती पूजा करें। उसके साथ साथ दिन शुक्रवार है। शुक्रवार के हिसाब से मिश्री का भोग भगवती को अति प्रिय है। यदि हम तिथि की बात करें, द्वितीया तिथि है, तिथि के हिसाब से शक्कर का भोग लगाना भी भगवती को बहुत अच्छा रहता है। और बाकी आपके पास दूध है, घर में ऋतु फल होता है, तो आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर तिथि और इसके हिसाब से लगाएं तो और भी अच्छी बात है। पाठ की हम बात कर लेते हैं। आज जैसे कि दूसरा नवरात्र है, तो आज पाठ रहेगा दूसरा और तीसरा। जो नए नए साधक जुड़ते हैं उनसे हम बता दें, जो साधक प्रतिदिन 13 के 13 अध्याय ना पढ़ पाएँ, तो हमने एक सरल नियम बताया है सभी के लिए। जैसे कल पहला नवरात्र था, तो पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय। कल जब हम करेंगे तीसरे दिन, तो कल केवल चौथे अध्याय का पाठ किया जाएगा। तो ये तो हुई आपके पाठ की बात। अब लगे हाथ आप कल का भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सभी लोग 7 बजे से, बहुत लोग सुबह सुबह पूजा कर लेते हैं। तो कल जो भगवती का स्वरूप रहने वाला है, तृतीय स्वरूप भगवती का चंद्रघंटा है। तो कल दिन का जो भी आप पूजन करें, समय का, शाम का, मध्याह्न का, वो भगवती के तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा का ध्यान करके कल का आप लोग पूजन करें। अब तीसरे नवरात्र की यदि हम बात करते हैं, तो तृतीया तिथि में भगवती को दूध का भोग लगाया जाता है। जैसा कि दिन शनिवार है, तो शनिवार में भगवती को गोघृत का भोग अति प्रिय है। तो यदि गाय का घी है तो जरूर अर्पण करें। दूध तो सबके यहाँ मिल ही जाता है, तो दूध, यदि दोनों में से कोई भी एक चीज़ मिल जाए, वो ज़रूर आप अर्पण करें। उसी के साथ साथ कल पाठ जो है, तीसरा नवरात्र है, तो तीसरे नवरात्र में चौथा पाठ किया जाता है। तो हमने 2 दिन का आपको बता दिया। अब हम चर्चा कर रहे थे आपसे कि बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि जो हम पाठ में उत्कीलन और कीलन करते हैं, शुरू में हमने 3 मंत्र बताए थे, तो क्या जब हमारा अध्याय पूर्ण होता है उसके बाद करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। शुरू में भी वो कीलन उत्कीलन के 3 मंत्र किए जाते हैं और बाद में भी कीलन उत्कीलन के तीनों मंत्र किए जाते हैं। जो साधक दुर्गा दुर्गा नाम लिख रहे हैं, उन लोगों का ये भी सवाल रहा कि जब हम दुर्गा दुर्गा लिखें और वो हमारी कॉपी बन जाए, तो हम बाद में क्या करें? तो देखो, आपने नवरात्रों में भगवती जगत जननी दुर्गा दुर्गा का नाम लिखा है, तो या तो लाल कपड़े में, पीले कपड़े में लपेट करके अपने पूजा स्थल में, किसी अलमीरा में, ड्रॉर में, कहीं भी आप अच्छे से रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर किसी धर्म क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में, किसी सिद्ध पीठ पे आप उनको प्रणाम करके रख के आ सकते हैं। घर में भी रखा रहे तो बहुत अच्छा होता। कितने पेज भरेंगे आपके? थोड़ा सा ही पतली सी कापी भरेगी वाइट वाली, उसको आप अपने घर में भी रख सकते हैं और वो पूजनीय कॉपी हो जाती है। अपने पूजा स्थल में भी उसको रख सकते हैं। हर साल नवरात्रों में इसी प्रकार का कर्म कर दीजिएगा
उनको लिखते जाइए, धीरे धीरे देखना आपकी ज़िंदगी के साथ साथ वो भी बहुत अच्छी खासी एक पुस्तिका बन जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात हम करते हैं आहार के बारे में। नवरात्र में सबसे पहली बात तो जिनका व्रत होता है उन्हें मालूम ही है कि हमें किस प्रकार का आहार लिया जाता है। बहुत लाइट आहार ले सकते हैं उसमें। बहुत लोग दिन में नमक बिल्कुल प्रयोग में नहीं लाते हैं, और लाते भी हैं तो कुछ लोग सेंधा नमक लाते हैं। अपनी अपनी आस्था है। यदि आप मीठा व्रत रखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। दिन में अत्यधिक यदि कई बार ऐसा लगता है कि भाई कुछ खाने का आवश्यकता लग रही है और शरीर गिरा गिरा हो रहा है, आप दूध ले सकते हैं, आप जूस ले सकते हैं, आप फल ले सकते हैं, और इसी प्रकार से कुछ भी हल्का फुल्का आप ले सकते हैं। संध्या के समय ओगले का आटा, जिसे कुट्टू का आटा कहा जाता है, उसकी आप परोठी, पूड़ी, रोटी जो भी आप जैसे बनाना चाहें वो ले सकते हैं। सामक के चावल आप बना सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी या साबूदाने की खीर, साबूदाने टाइप का कोई दलिया, इस प्रकार से भी आप अपने आहार में ले सकते हैं। अब दूसरी बात, अब बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपसे, नींद का क्या समय है। अब देखो बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे आपका व्रत चल रहा है, आपका अनुष्ठान चल रहा है, और शाम को भी आपको अपना पाठ करना है और दिन में आप सो गए, तो वैसे तो नींद वर्जित है, नींद ना ही लें। भाई बहुत आपको शौक़ है या बहुत आप नींद के बिना नहीं रह पाते हैं तो बात अलग है। लेकिन अगर नींद ले लें, नींद लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अनुष्ठान के मध्य यदि आप नींद लेते हैं तो स्नान करना अनिवार्य होता है। बस ये बात थी जो आपको मुख्य बतानी थी। जब व्यक्ति सो जाता है तो सोती अवस्था उसकी संसार में ऐसी हो जाती है, विरक्तता आ जाती है और अशुद्धि भी उत्पन्न होती है। तो क्योंकि हम बिस्तर पर लेटते हैं, तो कहने का भाव यही है कि नवरात्र में यदि आप संध्या का पाठ करते हैं, आरती करते हैं और बीच में आप नींद लेते हैं, तो स्नान आप ज़रूर कर लिया करें। आप रोगी हैं तो हाथ पैर धो लिया करें। ठीक है, कई बार हम स्नान करने के लिए शरीर हमारा गवारा नहीं होता है, हम बुज़ुर्ग हैं या हम रोगी हैं या ऐसी अवस्था नहीं है, तो आप फिर हाथ पैर धो करके और उसके बाद अपना आचमन वगैरह करके अपना पाठ आप लोग कर सकते हैं। एक चीज़ और इसमें हम आपको बतावें, अब वो भी लोग हैं कि जिनके घर में एक व्यक्ति ने व्रत रखा है, बाकी लोगों ने नहीं रखा है, तो वहाँ कैसा आहार लिया जाए। तो सबसे पहली बात है कि नवरात्र में जिन घरों में बहुत कम लोग व्रत रखते हैं या रखते ही नहीं हैं, तो कम से कम इतना प्रयास जरूर आप लोग करें कि नवरात्र में प्याज लहसुन का प्रयोग कदापि ना करें। बाकी की तो बातें हम नहीं करना चाहते नवरात्र में, भूल जाइए, लेकिन हमें लहसुन प्याज का भी प्रयोग नवरात्र में नहीं करना चाहिए, वर्जित बताया गया है। क्यों वर्जित है, बहुत सारी बातें हैं, कार्यक्रम बहुत लेंथी हो जाएगा, आप सबको आधी से ज़्यादा बातें तो मालूम ही होती सारी चर्चाएं। तो नींद का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बहुत लोगों का सवाल आता है कि नवरात्र की रात्रि में भी हम कोई यज्ञ या भगवती के किसी मंत्र को कर सकते हैं। बिल्कुल, नवरात्रि, रात्रि इसके साथ जुड़ा हुआ, तो आप नवरात्र में रात्रि के समय भी अपनी साधना उपासना कर सकते हैं, लेकिन प्रयास ये रखें रात्रि के 12 बजे से पहले पहले। यदि आपका मन है कि प्रतिदिन हम रात्रि के समय, हमारी जॉब है, ड्यूटी ऐसी है, हम देर से आते हैं, तो प्रयास ये रखें रात्रि में 12 बजे से पहले पहले आपकी पूजा पाठ हो जाना चाहिए। और एक विशेष बात का और ध्यान रखें, बिना आसन के कदापि अपना पूजन ना करें। आसन आपका होना चाहिए। वैसे तो नवरात्र से पहले ही अपने आसन, माला वगैरह सभी अच्छे से पवित्र करके, धो के, पूछ के अच्छे से अपना रख लेना चाहिए। और देखो, एक समझने की बात है कि हम अनेकों प्रकार के फेस्टिवल मनाते हैं, व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत भी महीने में 2 बार आता, और लेकिन सोचने की बात है कि नवरात्र साल में 4 बार आते हैं और 9 दिन के लिए जगत जननी जगदम्बा की उपासना करने का हमें सुअवसर प्राप्त होता है। तो बहुत बड़ी बात है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने कोई चिंतन ही ऐसा किया है कि हम सबको ये राय दी है कि आप वर्ष में कम से कम 4 बार भगवती की उपासना ज़रूर करें और 9 दिन के लिए करें। 9वीं पर्यंत तक साधना चलती है। बहुत लोग तो मैंने अपने जीवन में ऐसे देखे हैं, चतुर्दशी तक वो भगवती का व्रत रखते हैं, चतुर्दशी तक साधना उपासना करते हैं, और 14 की मध्य रात्रि में या 14 की दिन में यज्ञ आदि करके तब अपना वो व्रत का अनुष्ठान पूर्ण समझते हैं।
इन्हीं दिनों में रात्रि की साधना में हम अपने अनेकों मंत्र पढ़ सकते हैं। नवारण मंत्र की 11-11 माला प्रतिदिन कर सकते हैं। दुर्गा की माला कर सकते हैं। भगवती के नाना भांति के मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती में, उन किसी भी मंत्र को। और सबसे कमाल की बात यह है कि संसार का ऐसा कोई कारण और उसका निवारण नहीं है जो दुर्गा सप्तशती में ना हो। यदि हम जीवन का मंगल चाहते हैं तो सर्व मंगल मांगल्य है। दुखों का निवारण चाहते हैं तो दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम से जंतु है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, धन धान्य की बात आ गई। हमारे बच्चे पुत्र कलत्र सब अच्छे रहें और शत्रुओं में तंग कर रहा है, सर्वा बाधा परशमनम तई लोकस्य अखिलेश्वरी, है ना, वैरी विनाशनम, ये मंत्र आ गया। दुख दारिद्र्य से संबंधित अनेकों मंत्र आ गए। प्रभाव दिखाना है, अपना प्रभाव बनाना है, ज्ञानी नाम अभी चेतान से आ गया। कहने का भाव, स्वप्न की सिद्धि करनी है तो स्वप्न सिद्धि का मम सिद्धि वा सिद्धि, वो मंत्र आ गया। कहने का भाव, दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्रों के साथ साथ संसार के समस्त बातों का निवारण है। रोग है रोगान शेषान पंची। तो आप इस ग्रंथ को ऐसे ही ना समझें, ये बहुत अमूल्य ग्रंथ है। हर घर में दुर्गा सप्तशती होनी चाहिए। गीता प्रेस की आप लोग रखें, बाकी आपके अपने प्रांतीय उसमें आती होगी जिनकी भी है। मतलब कहने का भाव, इस अमूल्य ग्रंथ को आप धरोहर के रूप में अपने घर में ज़रूर रखें। और एक बार भले आप चाहे व्रत नहीं करते, दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ते, आप इस प्रकार से पाठ नहीं करते, लेकिन जब भी जीवन में समय मिले एक बार दुर्गा सप्तशती को शुरू से लेकर लास्ट तक आप हिंदी ही वाली ले आइएगा या संस्कृत और हिंदी, आप उसे पढ़िएगा जरूर। फिर आपको पता लगेगा जगत जननी के कितने स्वरूप हैं, कैसे कैसे इन्होंने असुरों का विनाश किया, कैसे कैसे इन्होंने समय समय पर देवों की रक्षा की, सुरक्षा की, उनके राज्य को, इंद्र के राज्य को वापस दिलाया। आप एक बार पढ़िएगा जरूर, फिर आपको बहुत आनंद आएगा। और इसी के साथ साथ और उच्च पद पे जाना चाहते हैं तो श्रीमद् देवी भागवत आप अपने घर में लाइए और उसे पढ़िए, आपको आनंद आएगा। ध्यान रखना कि भगवती माँ हैं। बच्चा कितनी भी करुण पुकार करे, कितनी भी परेशानी में हो, तो वो माँ को ही पुकारता है। इसलिए हमारे ऋषियों का चिंतन रहा है कि उन्होंने माँ की साधना पर बहुत ही जोर दिया है। भगवान श्री राम ने इनकी साधना की, भगवान श्री कृष्ण जी ने इनकी साधना की। कहने का भाव, समय समय पर जिन्होंने अवतार लिया है उन्होंने भी जगत जननी की साधना की है। इसलिए भक्तों, जितना भी आपको समय मिल पड़े, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, आप जगत जननी जगदम्बा की साधना जरूर करें। और एक संदेश, आज जैसे द्वितीय नवरात्र है, चतुर्थ नवरात्र में हम इंद्राक्षी धाम में रहेंगे। 11 बजे से लेकर के 1 बजे के मध्य हमारा वो समय रहेगा। 1 घंटे का सुबह 11 बजे के आसपास का प्रवचन रहेगा। और इस बार प्रवचन है और प्रश्नोत्तरी ही रहेगी। और जो भी भक्त श्रीमद् भगवती का ध्यान करते हुए भाव के साथ जगत जननी माँ जगदम्बा इंद्राक्षी के दर्शन करना चाहते हैं तो वो आप ध्यान रखें। यानी कि चतुर्थ नवरात्र में 22 मार्च को आप इंद्राक्षी धाम में 11 बजे से लेकर के 1 बजे के मध्य में आप दरबार खुला रहेगा, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ भगवती जगत जननी के 1008 नामों के साथ एक अति विशेष पूजन होने जा रहा है, जो हमारे कष्टों का निवारण करेगा, दुखों का निवारण करेगा, प्रारब्ध के दोषों को दूर करेगा, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। तो ये भी इंद्राक्षी धाम में है। और आपको और एक बात बताते हैं, भारतवर्ष के अंदर इंद्राक्षी भगवती का स्वरूप कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही स्थान पर है। इन भगवती इंद्राक्षी जो हैं, इंद्र ने इनको पूजा है, दुर्गा जी ही है जो जिनका नाम इंद्राक्षी है। और इनका अगर विश्व में कहीं मंदिर है तो वो श्रीलंका में है या फिर भारतवर्ष में। आप सबके सहयोग से, प्रेम से ये इंद्राक्षी धाम यहाँ पर बना है। तो हम चाहेंगे समय समय पर आप इंद्राक्षी धाम आते रहें। जगत जननी के बारे में और जानने का आपको यदि मन है तो हम ऐसे ही कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं जगत जननी के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति
सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, माँ की भक्ति वास्तव में बड़ी निराली है। जिसने भी जगत जननी को पूजा है वो अपनी झोली भर के आता। हम वैष्णो देवी जाते हैं, हम तारापीठ जाते हैं, हम जगह जगह विंध्यवासिनी जाते हैं, जगत जननी के दर्शन करते हैं। तो वास्तव में जिस साधक को भगवती के दर्शन होते हैं, जिस साधक के ऊपर भगवती की अहूत की कृपा होती है, वही भगवती की सेवा कर पाता है और वही भगवती की साधना कर पाता है। इसलिए ध्यान रखना, जिस साधक ने भी भाव से और मन से भगवती को पूजा है वो कभी निराश नहीं हो सकता। उसकी कामनाएं देर सवेर पूर्ण जरूर होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसकी कामनाएं पूर्ण न हो। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।